आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हमारा ज्योग्राफी की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इसके पहले मैंने जो 8 क्लासेस अपलोड किया है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है ज्योग्राफी का और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर को ही कराया जाता है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और कितने गलत होते हैं। यदि आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप 1 से 2 बार ज़्यादा 1 से 2 बार और वीडियो देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की इस क्लास में हम भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं की मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवन की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये आपकी जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण झील जो है उसको मैंने क्लास में करवाया था, तो आज की इस क्लास में हम जलवायु से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए, एक क्लास में कम से कम 30 से 40 प्रश्नों को मैंने रखा है और सारे मिक्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि केवल मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। यदि टॉपिक वाइज आप ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो मैंने बहुत पहले करा दिया है, तो प्लेलिस्ट को जब चेक करेंगे तो आपको ज्योग्राफी की क्लास वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इस क्लास में हम केवल मिक्स क्वेश्चन है, मतलब 2-3 टॉपिक को मिलाकर उसमें जितने क्वेश्चन हैं सब एक ही क्लास में कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी या इब्न खुर्दाद बेह? किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले वर्णन? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। अल मसूदी द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था, जो कि अरब विद्वान हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीमो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या गल्फ स्ट्रीम? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है, शिमला में वायुदाब अधिक है, यह उच्च तुंगनता पर है और शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह उच्च तुंगनता पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु और राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक या पंजाब? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कारण कौन सा है? पश्चिम विक्षोभ या दक्षिणी पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या दक्षिण पूर्वी मानसून? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून। इन कारणों की वजह से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। उम्मीद करते हैं आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या केरल में? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल में सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। कहाँ पर? केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब या उड़ीसा? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स या साउथ वेस्टर्स? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था? असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बताया था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च या मई में, अक्टूबर नवंबर में। कब वर्षा होती है भारत के कोरोमंडल तट पर? सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या पूर्वी विक्षोभ। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में, मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती है, या उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? बीकानेर, चेरापूंजी या मानिसराम या शिमला। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानिसराम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बताना है। केरल तथा मध्य प्रदेश, मेघालय तथा राजस्थान, असम तथा राजस्थान, केरल तथा राजस्थान। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार क्लियर कर लेते हैं फिर देखते हैं। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम हमें बताना है। केरल तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी क्या कह रहा है? मेघालय तथा राजस्थान। सी असम तथा राजस्थान। डी कह रहा है केरल तथा राजस्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। मानिसराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं, यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है और यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वीय तटीय प्रदेश में, छत्तीसगढ़ी मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहाँ पर तापांतर पाया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? कौन से भाग में? पूर्वी तटीय प्रदेश में या छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र में या अंडमान द्वीपों में या राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह होता है। क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं कम वर्षा होती, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, और कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। क्या प्रभाव पड़ता? भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। उम्मीद करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा और साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ठीक है। गलत हो रहे हैं तो भी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले मैंने जो क्लासेस अपलोड किए हैं 7 से 8, उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण और वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता।
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि एक कर्क रेखा भारत के मध्य रेखा से गुजरती है। भारत के निवासी उष्णकटिबंधीय से आए हैं और जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है और देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है, इसके निकट घने वन नहीं हैं और मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है और यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह वृष्टि छाया में पड़ता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, इसका कारण क्या है? कारण देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है। सी कह रहा है देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है और डी कह रहा है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत में वर्षा का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, भारत में वर्षा का औसत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 118 सेंटीमीटर। 26वां क्वेश्चन कह रहा है मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा या वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। 27वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, झंझावातों से लौटते मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ से। 29वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में या असम, मणिपुर या त्रिपुरा में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आम्र वर्षा है क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा और आम की फसल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली यह वर्षा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आम्र वर्षा क्या है, तो आप ये मत बताइएगा आमों की बौछार, आम का टपकना, आम की फसल, नहीं। यहाँ पे सही रहेगा बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। चलिए बात करते हैं 31वां प्रश्न। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, या इनमें से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, ठीक है, सर्वाधिक सुस्पष्ट है। बेंगलोर और चेन्नई, अजमेर और शिलोंग, मुंबई और विशाखापट्टनम, नागपुर और कोलकाता। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, युग्म दिए गए हैं नीचे स्थानों में, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, ठीक है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। बेंगलोर और चेन्नई, अजमेर और शिलोंग, मुंबई और विशाखापट्टनम, नागपुर और कोलकाता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजमेर और शिलोंग।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो चेन्नई में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 38वां क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में होने का क्या कारण है? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न दाब रहना, वहाँ सदा उच्च दाब रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? कितने प्रतिशत? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लगभग 75%। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है। इसके पहले मैंने अभी 3 क्लासेस रिकॉर्ड किया है आपके लिए, तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आया होगा तो, जहाँ भी आपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टडी का, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।